अब ध्यान से सुनना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1.1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड क्या हो रहा है, एक बॉडी मान लेता हूं ए और एक बॉडी मान लेता हूं बी। बॉडी ए से बॉडी बी पर हर एक सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हर एक सेकेंड। एक सेकेंड में 10 की पावर 9, दूसरे सेकेंड में 10 की पावर, मतलब अगला 10 की पावर 9, फिर अगले सेकेंड में 10 की पावर 9, अगले सेकेंड में 10 की, हर एक सेकेंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 की पावर 9। आपको बताना है कब जाकर ये बॉडी 1 कूलाम हो जाएगी, कब इस बॉडी पे जाकर 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा। मेरी बात समझना, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। मेरे पास 2 बाल्टियां हैं, बाल्टी नंबर ए और बाल्टी नंबर, दोनों बाल्टियों में, इस बाल्टी में ना, पहले वाली बाल्टी में बहुत सारी टॉफियां रखी हुई हैं। यहां से टॉफियों को मैं यहां फेंक रहा हूं। मैंने बोला कि मैं 2 टॉफियां हर एक सेकंड में फेंक रहा हूं, 2 कैंडी पर सेकंड, 2 कैंडी पर सेकंड फेंक रहा हूं। और मैंने पूछा तन्वी, इस बकेट में 100 टॉफियां कब हो जाएंगी। मैं इस बकेट से इस बकेट में 2 टॉफियां फेंक रहा हूं 50 सेकेंड्स में। कैसे आंसर आया, 100 बाई डिवाइड कर दिया, 50 सेकेंड में क्या हो जाएगा, इस बकेट बी में क्या हो जाएगा, 100 टॉफी राशि। तो 50 सेकेंड्स में, मतलब 50 सेकेंड में बकेट बी में क्या हो जाएगा, 100 टॉफीज हो जाएगी। उड़ी बाबा, अगर मैं 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं हर एक सेकेंड बॉडी ए से बॉडी बी पे, और कब जाके 1 कूलम होगा, तो यानी इन दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए। यस, दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये भी एक नंबर है तो ये भी एक नंबर है। तो आप देखो क्या करोगे, यहां ध्यान से सुनना। हाँ, देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इन ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड कितना ट्रांसफर हो रहा है राशि, 10 की पावर 9 चार्ज ट्रांसफर। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये तो नंबर ऑफ चार्ज है राशि, ये तो नंबर ऑफ चार्ज है, मुझे चाहिए अमाउंट ऑफ चार्ज। ये नंबर है, यस। तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इन ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना हो जाएगा बेटा, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है, Q एन की वैल्यू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इतना कूलाम हर एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं अब ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम चार्ज हर एक सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। अब मैंने बोला व्हेन बॉडी बी विल गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज बॉडी बी कब गेट कर लेगा। तो अब तो हम कर सकते हैं ये काम डिवाइड वाला, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम हर एक सेकेंड में, कूलाम से कूलाम कट गया। अब मेरा बच्चा 1/1.6 कभी भी डिवाइड होता है ना,
तो 6.25 आता है। कितना आया? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। इतने सेकंड में ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इतने सेकंड में ट्रांसफर हो गया, इतने सेकंड में ट्रांसफर हो गया। अच्छा ठीक है यार, ये तो सेकंड में बहुत बड़ा सा आंसर नहीं आ गया। मैंने कहा ऐसे, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू ईयर में कन्वर्ट करके देखते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 9, 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, लगभग 198 ईयर आएगा। अप्रॉक्स 200 ईयर, यानी उसे 200 साल लग जाएंगे। 200 साल लग जाएंगे तब जाकर वो बॉडी 1 कूलाम बन पाएगी। 200 साल लगेंगे मेरे बच्चे, 200 साल लगेंगे तब जाके बॉडी 1 कूलाम चार्ज बन पाएगी। है? गॉट इट द पॉइंट? होप सो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?